हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। आज थोड़ा सुबह आपको करंट अफेयर्स ये वीडियो में नहीं डाल पाया, टॉप 10 हाइलाइट्स वाला, क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, किसी कारण से नहीं आपको ये वीडियो डाल पाया। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। प्रवीण अच्युतम कुट्टी अपॉइंटमेंट एज डीसीबी बैंक एमडी एंड सीईओ। तो प्रवीण अच्युतम कुट्टी जो है अपॉइंटमेंट किए गए हैं डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण अच्युतन कुट्टी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डीसीबी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रवीण अच्युतन कुट्टी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा वीडियो इस रीजन से और लेट हुआ है, और अभी भी इसमें आपको आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, तो माफ़ी चाहूँगा। द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 29 to 2024। यह नियुक्ति 29 अप्रैल 2024 से 3 साल की अवधि के लिए है, ठीक है। यानी अप्रैल 29 में इन्हें नियुक्त किया जाएगा और 3 साल तक ये रहेंगे। प्रवीण अच्युतन कुट्टी हैज़ ओवर 32 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिटेल एंड एसएमई बैंकिंग। प्रवीण अच्युतन कुट्टी के पास खुदरा और एसएमई बैंकिंग के सभी पहलुओं में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है, ठीक है दोस्तों। तो डीसीबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण अच्युतन कुट्टी को। टूरिज्म मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज एनुअल इवेंट भारत पर्व। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये पर्व ऑर्गेनाइज किया है, देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज द 9-day एनुअल इवेंट भारत पर्व एट द लॉन्स एंड ज्ञान पथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली एज पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा। दिस ईयर इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 23rd to 31st जनवरी। इस वर्ष यह 23 से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। यानी दोस्तों, कल से ये स्टार्ट है और 31 जनवरी तक यह पर्व मनाया जाएगा, ठीक है। द हाइलाइट्स ऑफ द मेगा इवेंट और द रिपब्लिक डे परेड टैवलियक्स डायनामिक कल्चरल परफॉर्मेंस बाय द जोनल कल्चरल सेंटर्स एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन बाय कल्चरल ट्रूप्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मेगा इवेंट का मुख्य आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड की झांकी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा गतिशील सांस्कृतिक प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत पर्व के अंदर ये आपको देखने को ये सब मिलेंगे, ये इवेंट। पीवीआर आइनॉक्स टू लाइव ब्रॉडकास्ट राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी इन सिनेमा हॉल्स। तो अब राम टेम्पल का जो भी ब्रॉडकास्ट है दोस्तों, ये पीवीआर आइनॉक्स दिखाएगा। लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड दैट इट विल बी होस्टिंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश इन इट्स थिएटर्स। अग्रणी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला पीवीआर आइनॉक्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने सिनेमा घरों में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह का सीधा प्रसारण करेगा, ठीक है। द थिएटर चेन विल ब्रॉडकास्ट द सेरेमनी लाइव इन पार्टनरशिप विद न्यूज चैनल आज तक इन ओवर 160 सिनेमाज इन मोर देन 770 सिटीज अक्रॉस इंडिया। थिएटर श्रृंखला भारत भर के 770 से अधिक शहरों में 160 से अधिक सिनेमा घरों में राम समाचार चैनल आज तक के साथ साझेदारी में समारोह का सीधा प्रसारण करेगी।
The temple spread over 70 acres will be open to the public after the consecration of the Ram Lala idol on January 2022. 70 एकड़ में फैला मंदिर 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता के लिए खुला रहेगा। तो अब दर्शन के लिए खुला है मंदिर, आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट G77 थर्ड साउथ समिट। वी मुरलीधरन ने दोस्तों रिप्रेजेंट किया है G77 थर्ड साउथ समिट को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन विल बी ऑन अ 3-day विजिट टू काम्पला इन युगांडा फ्रॉम सैटरडे टू पार्टिसिपेट इन द थर्ड साउथ समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना G77। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 77 और चीन के समूह के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार से युगांडा के कंपाला की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। The theme of the summit, leaving no one behind, is in line with India's vision of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। शिखर सम्मेलन का विषय किसी को भी पीछे न छोड़ना भारत के वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का ये विषय है दोस्तों, विश्व एक और किसी को पीछे ना छोड़ना। ठीक है, लीडर्स ऑफ दिस क्रॉस रीजनल ग्रुप विल मीट विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अमंग इट्स 134 मेंबर स्टेट्स। इस अंतर क्षेत्रीय समूह के नेता अपने 134 सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मिलेंगे। ठीक है, 75th रिपब्लिक डे परेड टू बी वुमेन सेंट्रिक। तो 75th रिपब्लिक डे रहेगा दोस्तों इस 26 जनवरी को। ठीक है, विद द थीम्स ऑफ विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, द 75th रिपब्लिक डे परेड एट कर्तव्य पथ ऑन 26 जनवरी विल बी वुमेन सेंट्रिक। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 75वीं गणतंत्र दिवस परेड महिला केंद्रित होंगी। ठीक है दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम द परेड विल बी heralded by 100 women artists playing Indian musical instruments। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए करेंगी। The parade would commence with the music of शंखनाद स्वरम नगाड़ा to be played by women artists। परेड की शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख नाद स्वरम नागर के संगीत से होगी। द परेड विल ऑल्सो विटनेस एन ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कॉन्टिंजेंट मार्चिंग डाउन कर्तव्य पथ फॉर द फर्स्ट टाइम। परेड में पहली बार सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देगी। गूगल पे ज्वाइंस NPCI टू एक्सपांड UPI सर्विसेज ग्लोबली। तो गूगल पे ज्वाइंस कर रहा है दोस्तों NPCI और एक्सपांड UPI सर्विस को करेगा। गूगल पे पार्टनर्स विद NPCI टू एक्सपांड UPI पेमेंट्स ग्लोबली अलाउिंग यूजर्स टू सीमलेसली ट्रांजैक्ट अब्रॉड। गूगल पे ने विश्व स्तर पर UPI भुगतान का विस्तार करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है, जिससे उपयोगकर्ता विदेश में निर्बाध रूप से लेन देन कर सकेंगे। तो ये विदेश वालों को जो मतलब विदेश में रहते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी लेन देन में, जो कि अब ये अपना पार्टनरशिप NPCI के साथ कर रहे हैं। द मूव विल एक्सटेंड द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बियॉन्ड इंडिया, प्रोवाइडिंग यूजर्स विद सीमलेस पेमेंट experiences
व्हेन ट्रैवलिंग अब्रॉड। यह कदम यूपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को भारत से बाहर तक बढ़ाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को विदेश यात्रा के दौरान निर्बाध भुगतान अनुभव मिलेगा। Google Pay is a mobile payment service developed by Google to power in-app, online and in-person contactless purchases on mobile devices, enabling users to make payment with Android phones. Google Pay एक मोबाइल भुगतान सेवा है जिसे गूगल द्वारा मोबाइल उपकरणों पर इन ऐप, ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क रहित खरीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉयड फ़ोन से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। तो आई थिंक गूगल पे आज के डेट में कौन यूज नहीं करता, सारे लोग यूज करते होंगे। नीति आयोग, MOA एंड FW एंड FAO लॉन्च इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर CRASI। The Niti Aayog, the Ministry of Agricultural and Farmers Welfare, Government of India and the Food and Agriculture Organization of United Nations jointly launched the Investment Forum for Advancing Climate Resilient Agri-Food System in India in New Delhi। नीति आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप एन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप स्ट्रेटजी टू एडवांस क्लाइमेट रेजिलेंट एग्री फूड सिस्टम अमंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इस पहल का उद्देश्य भारत में सरकारी, निजी क्षेत्रों और वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु लचीले कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश और साझेदारी रणनीति करेगा। तमिलनाडु विंस गोल्ड इन रैदमिक योगा। तमिलनाडु ने गोल्ड जीता है रैदमिक योगा में, ठीक है। तमिलनाडु वोन गोल्ड इन रिदमिक योगा फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तमिलनाडु ने लयबद्ध योग में स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का भी स्थान रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है नेक्स्ट, द वुमेन्स सेक्शंस वेस्ट बंगाल ऑन द गोल्ड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल ने स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। द 4-day मलार कंबू कंपटीशन विल बी हेल्ड इन तिरुचिरापल्ली। 4 दिवसीय मल्लार कंबू प्रतियोगिता तिरुचिरापल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। इन्हें जानते होंगे रवि कुमार दहिया को। रवि कुमार दहिया विंस ब्रॉन्ज एट ग्रैंड प्रिक्स हेनरी दंगल फ्रांस। तो ये फ्रांस के दंगल में ब्रॉन्ज जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया सेक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल एट द हेनरी दंगल ग्रैंड प्रिक्स रेसलिंग टूर्नामेंट इन नाइस, फ्रांस। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में हेनरी डैगलन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। दहिया ओन मेंस 61 kg फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज मेडल अबाउट 10-4 अगेंस्ट कैरत अमृतयेव ऑफ कजाकिस्तान। दहिया ने पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के कैरात अमृतयेव के खिलाफ 10-4 जीत हासिल की है। दहिया ओवरकेम जूलियन जिंसर ऑफ जर्मनी इन द राउंड ऑफ 16 बाय टेक्निकल सुपरियोरिटी 13-2 फॉलोड बाय अ 12-6 विन ओवर जैंगर कैम्बलिकोव ऑफ कजाकिस्तान इन द क्वार्टर फाइनल। दहिया ने 16वें राउंड में तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जर्मनी के जूलियन जिंसर को हराया।
इसके बाद क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के जंगार काबिल बेको को 12-6 से हराया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये लास्ट पॉइंट था और फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।